Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 9th साइंस करने जा रहे हैं जिसमें कि हमारा ऑनगोइंग चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स चल रहा है, ठीक है ना। और इससे पहले वाले भाग में हमने आयन के बारे में समझा, उनकी संयोजकता के साथ कि ए संयोजकता वाले कैसे दर्शाते हैं, आयन में 2 संयोजकता वालों को हम कैसे दर्शाते हैं, 3 संयोजकता वालों को हम कैसे दर्शाते हैं। ये चीजें हमने सीखी, वहां पे हमने करी। आज और हमने जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट किया था कि किस तरीके से केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, किया था हमने एक रूल किया था, एक रूल हमने सबसे पहले किया था। आज और 2 रूल्स हम करेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, केमिकल फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक, तो केमिकल फॉर्मूला क्या रूल्स थे? रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला के लिए को लिखने के लिए क्या रूल्स होते हैं, उनकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहला रूल हमने किया था, लेकिन आज वापस से इसको करते हैं। सबसे पहला, ठीक है ना, तो हमने बोला आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आयन की संयोजकता और आवेश क्या होना चाहिए? संतुलित होना चाहिए। आयन की जो संयोजकता है ना, आयन की संयोजकता, आयन की संयोजकता और आवेश, आयन की संयोजकता और जो आवेश है, आयन की संयोजकता है और आवेश है, वो बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए, ठीक है ना, बैलेंस्ड हो। पहला रूल ये है, ठीक है। जो सेकंड रूल है, सेकंड रूल क्या है कि जब भी हम यौगिक, जब हम क्या करेंगे, एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होता है तो धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास, समझ आया आपको कि जब आप क्या होता है, एक यौगिक किसी धातु या अधातु के संयोग से निर्मित होगा, भाई कोई कंपाउंड है, वो किसी मेटल या नॉन मेटल से मिल रहा है, तो हमें क्या करना है, धातु के नाम और उसके प्रतीक को हमें लिखना है। धातु के नाम और उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र से में पहले हमें लिखना होता है। जैसे कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को लिखेंगे CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड को लिखेंगे क्या? CaO, ठीक है ना। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड को क्या लिखेंगे? CaO लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास और भी हैं, उनको भी लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। जैसे हम क्या लिखेंगे, CaO लिखेंगे, इस तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड लिखेंगे। फिर जो बहु, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सबसे पहले कोई भी है, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड है CaO, इस तरीके से हम क्या करते हैं, नाम वगैरह लिखते हैं, ठीक है ना, नाम वगैरह लिखते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है हमारे पास, ये इस तरीके से हम नाम लिखेंगे। पर तीसरा है कि अगर हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयन है, कोई जैसे कि हमारे पास बहु परमाणुक आयन है, तो कोई बहु परमाणुक आयन से कोई यौगिक बना है,
तो उसमें आयनों को हम कोष्टक में लिखते हैं। क्या करते हैं? आयनों को कोष्टक में लिखते हैं। कोष्टक में कैसे लिखेंगे? जैसे कि हमारे पास है Mg, है ना, Mg, और अगला है OH। तो अब हम क्या करते हैं, Mg की वैलेंसी जैसे +2 है ना, और OH के हमारे पास Mg की +2 वैलेंसी OH के पास जाएगी। तो हम अगर मैं ऐसे लिखूं OH2, अगर मैं ऐसे लिखता हूं OH2, अगर मैं क्या लिखता हूं OH2 लिखता हूं, तो इस तरीके से क्या होता है, OH2 को लिखने पे क्या होगा कि जो 2 है वो सिर्फ H का दिखाई देगा, 2 सिर्फ H का दिखाई देगा, है ना, 2 H का दिखाई देगा। मुझे क्या लिखना है, O को भी दिखाना है, तो हम कैसे लिखते हैं, OH का होल ट्वाइस। क्या करते हैं? OH का होल ट्वाइस करते हैं इसमें, ठीक है ना। OH का होल ट्वाइस भी इस तरीके से हम लिखेंगे। तो ये क्या होता है, ये इसमें हमारी इस तरीके से होती है। तो ये कुछ रूल्स थे हमारे, क्या कुछ रूल्स थे इनको लिखने के, ठीक है ना, कुछ रूल्स होते हैं, इनको लिखने के रूल्स होते हैं, ठीक है। समझ आया? पहला रूल क्या है? पहला रूल आपके पास क्या है? पहला रूल है कि आयन के संयुक्ता और आवेश को आपने बैलेंस फॉर्म में लिखना है। दूसरा, आप जिस भी यौगिक से क्या बना है, जिस भी यौगिक से आपका जिस भी यौगिक से वो बना है, क्या बना है, फॉर्मूला बना है, रासायनिक सूत्र, उससे पहले उसका नाम लिखना होता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को CaO लिखते हैं, है ना, सोडियम क्लोराइड को NaCl लिखते हैं, इस तरीके से आयरन सल्फाइड को FeS लिखते हैं, ये सब। तो यहाँ ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर धातु हैं, और उनकी दाईं तरफ क्या है, कैल्शियम, सोडियम, आयरन, कॉपर क्या है, वो आपके अधातु है, तो उन्हें बाईं तरफ लिखते हैं। तो धातु को हम दाईं तरफ लिखते हैं, अधातु को बाईं तरफ लिखते हैं। यानी पहले कौन आएगा फॉर्मूले में, जो सेकंड रूल है उसमें पहले मेटल आएगा, धातु आएगी। पहले कौन आएगा? पहले मेटल आएगा, और फिर दूसरा नॉन मेटल आएगा। पहले मेटल आता है और दूसरा क्या आता है, नॉन मेटल आता है। इस तरीके से आता है। जैसे कि हमने बात करी, जैसे मैं बोलूं कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड में क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, तो CaO लिखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को। तो ये कैल्शियम क्या है, कैल्शियम क्या हमारे पास मेटल है, कैल्शियम क्या है, मेटल है, और जो O है वो हमारे पास नॉन मेटल है, हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है ना। कैल्शियम हमारे पास मेटल है, और O हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है, O हमारे पास क्या है, नॉन मेटल। तो इस तरीके से ये क्या है, कुछ रूल्स हैं। इन इस तरीके से क्या है, ये रूल्स हैं, इस तरीके से हम इनको लिखते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अब हम कुछ पहले आसान आसान वाले क्या लेंगे, कंपाउंड लेंगे, जिनके हमें फॉर्मूले बनाने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला है हमारे पास, सबसे पहला है हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र। किसका? हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र कैसे बनता है? तो सबसे पहले हमें देखना है कि हाइड्रोजन एक तरीके का मेटल है, और क्लोरीन क्या है, क्लोराइड नॉन मेटल है। तो हमें लिखना है पहले H, मेटल एक तरफ, और यहाँ पर नॉन मेटल दूसरी तरफ, ये हमने लिख दिया, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, हमने तत्व लिख दिए, तत्व हमने लिख दिए। अब इनकी संयोजकता भी लिखनी है। ये तो हमारे पास क्या हो गए, तत्व हो गए, है ना, एलिमेंट हो गए। अब इनकी संयोजकता, इनकी संयोजकता क्या है, इधर 1 है, और इसकी भी 1 होती है, हमने पीछे करी थी। H+1 में लिखते हैं, Cl को भी 1, ये एक संयोजकता वाले हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, Cl की संयोजकता, जो Cl है वो H की संयोजकता को ले लेगा, और जो H है वो Cl की संयोजकता को ले लेगा। तो कैसे बनेगा ये, H1 और Cl1, तो 1 1 को हम दर्शाते नहीं है, तो HCl ये बन गया हमारे पास। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हमारे पास इस तरीके से ये बना, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र हमारे पास इस तरीके से बना। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, सूत्र लिखना है। क्या करना है, सबसे पहले तत्व लिखना है, फिर उसके जो तत्व है उसका प्रतीक लिखना है, तत्व का प्रतीक, फिर हमने उसकी संयोजकता लिखनी है, और दोनों की संयोजकता आपस में मिसमैच हो जाएगी। Cl की संयोजकता H ले लेगा, H की संयोजकता Cl ले लेगा, और फिर हम इस तरीके से कर लेंगे। तो पहला हमने हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा हाइड्रोजन सल्फाइड, दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड,
ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फाइड। दूसरा हमारे पास होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन को लिखते हैं H, है ना, यहाँ पे लिखेंगे तत्व का प्रतीक, तत्व लिख रहे हैं, तत्व प्रतीक मतलब एलिमेंट का सिंबल, है ना। H हो गया हाइड्रोजन, मेटल है पहले आया, सल्फाइड क्या है, नॉन मेटल है बाद में आया, है ना। अब उसका संयोजकता, संयोजकता क्या है, संयोजकता है। तो H की संयोजकता 1 होती है और S2 नेगेटिव में जाता है, उसकी संयोजकता 2 होती है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, ये H के पास 2 और S, तो H2S, है ना। H2S क्या हो गया हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। H2S क्या हो गया, H2S हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया। तो इस तरीके से हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या होता है, सूत्र होता है, ठीक ना। सेकंड हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया, सेकंड इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। थर्ड, तीसरा क्या है हमारे पास, जो तीसरा है, तीसरा होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है ना। क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अगला है हमारे पास, ठीक है ना। तो कार्बन क्या है, मेटल है और क्लोराइड नॉन मेटल है। तो सबसे पहले तत्व प्रतीक, तत्व का प्रतीक और उसकी संयोजकता, और उसकी संयोजकता, तत्व का प्रतीक और उसकी संयोजकता। तो तत्व क्या हमारे पास, कार्बन है ना, और Cl है, क्लोराइड है। अब कार्बन की संयोजकता होती है 4 और क्लोराइड की होती है 1, तो ये 1 इसके पास जाएगा और 4 इसके पास जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, C1Cl4, तो 1 को लगाने की जरूरत नहीं होती, तो CCl4, है ना, CCl4। तो इस तरीके से CCl4 से हमने क्या किया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हमने इस तरीके से निर्मित कर लिया, ठीक है ना। 3 हमने करे। अगला देखते हैं चौथा, चौथा क्या हमारे पास, चौथा हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है ना, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो तत्व का प्रतीक, तत्व प्रतीक, तत्व प्रतीक और संयोजकता, तत्व प्रतीक और संयोजकता, है ना, तत्व प्रतीक और संयोजकता। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, इस इनके सूत्रों में हम जनरली आवेश की बात करेंगे। यहाँ पे हम संयोजकता की जगह क्या बताते हैं, आवेश बताते हैं। क्या बताते हैं, आवेश। ऐसे वाले सूत्रों में आवेश आता है ना, आवेश आता है। तो तत्व प्रतीक मैग्नीशियम मेटल है, पहले आएगा, क्लोरीन क्लोराइड नॉन मेटल है बाद में आएगा। इसका आवेश होता है +2, इसका आवेश -1। तो ये इधर और इधर साइन के साथ नहीं जाते, विदाउट साइन। तो Mg पे 1 और Cl पे 2, 1 की कोई जरूरत नहीं होती, इसलिए इसको लिख सकते हैं MgCl2, है ना। क्या लिखेंगे इसको, MgCl2 लिखेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि मैग्नीशियम क्लोराइड के अणु में 2 क्लोराइड आयन, प्रत्येक मैग्नीशियम आयन Mg+2 के लिए होता है। इस प्रकार के जो आयनिक यौगिकों में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, इस प्रकार के जो आयनिक यौगिक में धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन होना चाहिए और संपूर्ण संरचना उदासीन होनी चाहिए। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यह है, इस प्रकार के सूत्रों में आयन का आवेश को नहीं दर्शाते, जो आयन है उनके आवेश को हमको यहाँ पे दिखाना नहीं है, बट हमें क्या करना है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन हमें बनाए रखना है।
क्या करना है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन हमें बना के रखना है। आ रही बात समझ में, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश का संतुलन हमें बना के रखना है, इसमें ये करना है, ठीक है ना। धनात्मक का भी और ऋणात्मक आवेश का, दोनों का हमें संतुलन इसमें बना के चलना है। आ रही बात समझ में, इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए, है ना। यहाँ पे बैलेंस कैसे बना हुआ कि 2 mg मतलब Mg+2 है ना, उसके लिए 2 Cl नेगेटिव आ गए। तो Mg का कितना है, +2 है, और Cl 1 है, Cl -1 है, तो इसलिए 2 Cl की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए MgCl2 पड़ा, है ना, MgCl2 पड़ा। इसी तरीके से एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड सबसे पहले प्रतीक लिखेंगे, प्रतीक, और फिर उसका आवेश, फिर आवेश लिखेंगे। तो एल्यूमिनियम को लिखते हैं Al, ऑक्साइड को लिखते हैं O, Al लिखते हैं और O, ठीक है ना। आवेश होता है इसका +3 और इसका -2, तो ये -2 एल्यूमिनियम के पास जाएगा, +3 इसके पास जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा Al2O3। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3 होता है, ठीक है ना। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3। तो इस तरीके से हमारे पास है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। प्रतीक और आवेश, प्रतीक और आवेश, ये लिखता है कैल्शियम मेटल है, ऑक्साइड नॉन मेटल। आवेश इसमें +2 है, इस पे भी -2 है, ये +2 इधर और -2 इधर, है ना। तो Ca2 और O2, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो CaO बच जाता है। क्या बच जाता है, CaO। 2 से 2 कैंसिल होने पे यहाँ पर दोनों तत्वों की संयोजकता क्या है, समान है, अतः इनका सूत्र CaO2 प्राप्त होगा, किंतु हम इस सूत्र को CO के रूप में सरलीकृत करते हैं, सिंप्लीफाई, इस तरीके से हम इनको करते हैं। आगे बात समझना कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये आपके क्या है बच्चों, इस तरीके के सूत्र होते हैं हमारे पास, है ना। अभी हम बहु परमाणु आयन वाले यौगिक देखेंगे, क्या, पॉली एटॉमिक आयन देखेंगे। क्या देखेंगे अभी, पॉली एटॉमिक आयन, हम देखेंगे पॉली एटॉमिक आयन। क्या देखेंगे, पॉली एटॉमिक आयन। पॉली एटॉमिक आयन देखेंगे सबसे पहला, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, है ना, पॉलीएटॉमिक आयन। पॉलीएटॉमिक आयन मैंने बता दें, जिसमें क्या हो, पीछे आपको बताया था ना, यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आयन, ये पॉलीएटॉमिक आयन है बच्चों, है ना। पॉलीएटॉमिक आयन कैसे, मतलब जिसमें क्या हो, एक से ज्यादा एटम हो। OH हो गया पॉलीएटॉमिक, है ना, NO3 हो गया, नाइट्रेट हो गया पॉलीएटॉमिक, SO4 हो गया, ये पॉलीएटॉमिक, इसमें ऑक्सीजन भी, सल्फर भी, ऑक्सीजन भी, नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी, हाइड्रोजन, ये पॉलीएटॉमिक होते हैं। तो अब हमें पॉलीएटॉमिक आयन देखने हैं, है ना, उनका सूत्र हमें लिखना है, यानी बहुपरमाणुक आयन, सोडियम नाइट्रेट। तो प्रतीक लिखेंगे
प्रतीक और साथ में उनका आवेश, प्रतीक के साथ साथ आवेश भी लिखेंगे। तो सोडियम का प्रतीक Na होता है और नाइट्रेट का प्रतीक NO3 होता है। क्या होता है? NO3। चार्ज इसके ऊपर +1, इसके ऊपर -1, ये इधर गया और ये इधर गया, है ना। तो Na1 NO3, 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो NaNO3 क्या हो जाएगा? NaNO3 क्या हो जाएगा? NaNO3। तो इस तरीके से हम सोडियम नाइट्रेट को दर्शाते हैं, है ना। इसी तरीके से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी है हमारे पास। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रतीक और इधर आवेश। इसका प्रतीक क्या होता है? Ca, इसका प्रतीक OH, इसका आवेश +2, है ना। इसका आवेश क्या होता है? +2 और OH के ऊपर होता है -1। और ये इधर जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। इस तरीके से ये हमने देखा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि हमने जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला किस तरीके से बनाए। पहले हमने सिंपल लिए कुछ, फिर हमने पॉली एटॉमिक आयन के फॉर्म में लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।